एक बार मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, क्या कागज में आग होती है? तो उसने तुरंत ही मेरा मजाक बनाते हुए उत्तर दिया कि यह भी कोई सवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तब मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कागज में आग नहीं होती है, तो फिर बताओ कि माचिस की छोटी सी तीली में से जो चिंगारी निकलती है, अगर कागज को लग जाए तो कागज के भीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती है? हर वस्तु में आग छिपी होती है और माचिस की छोटी सी तीली उस छिपी आग को दहका देती है। यहाँ पर हम एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो अपनी तलाकशुदा माँ के साथ अकेला रहता था। उस बच्चे का नाम विक्रम था। वह अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। उसके पिताजी ने उन दोनों को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, जब विक्रम सिर्फ 3 साल का था। सुधा, जो कि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, जैसे तैसे अपना और विक्रम का गुजारा कर रही थी। लेकिन सुधा बहुत ही हिम्मत वाली और समझदार थी। अब विक्रम, जो कि थोड़ा बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था। लेकिन विक्रम पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। वह मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था। हमेशा स्कूल से उसके बारे में शिकायत आती थी कि विक्रम पढ़ने में ध्यान नहीं देता है और उसे कुछ भी सवाल पूछो तो जवाब नहीं आते हैं। एक बार विक्रम को स्कूल टीचर से एक चिट्ठी मिलती है। जब वह टीचर से पूछता है कि उसमें क्या लिखा है, तो टीचर उसे डांट कर कहती है, अपनी माँ को यह चिट्ठी दे देना, वह तुम्हें बता देगी कि इसमें क्या लिखा है, और वहाँ से चली जाती है। जब विक्रम स्कूल से वापस आता है और अपनी माँ को टीचर ने दी हुई एक चिट्ठी देता है, तो सुधा थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि विक्रम पढ़ने में अच्छा नहीं है। आए दिन उसकी शिकायत आती रहती है, इसलिए वह घबराते हुए चिट्ठी लेती है और पढ़ने लगती है। जब सुधा ने पूरी चिट्ठी पढ़ ली, तब विक्रम उससे पूछता है, माँ बताओ ना, चिट्ठी में क्या लिखा है? टीचर से पूछा तो उन्होंने भी नहीं बताया। आप कहो ना, क्या है चिट्ठी में? सुधा विक्रम का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे झूठ कह दिया कि बेटा, टीचर ने चिट्ठी में लिखा है कि मैडम, आपका बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान और होशियार है। हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपके इतने बुद्धिमान और होशियार बच्चे को पढ़ा पाए। इसलिए अच्छा होगा कि आप उसे किसी दूसरी अच्छी स्कूल में पढ़ने को भेजें, जिससे वह और भी प्रतिभावान बने। यह सुनकर विक्रम बहुत खुश होता है और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर सुधा को चिंता होने लगी कि वह विक्रम के लिए नया स्कूल कहाँ से लाए। बड़ी मुश्किल से उसका इस स्कूल में दाखिला हुआ था। अब और दूसरा स्कूल कहाँ ढूंढे? किसी तरह से सुधा विक्रम का दाखिला दूसरी एक स्कूल में करवाती है। अब वह विक्रम की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी थी। वह विक्रम को बार बार स्कूल से भेजी गई चिट्ठी में लिखी बातें बताती, जिससे विक्रम को लगता कि वह बहुत होशियार है और विक्रम ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगता। इस तरह से बहुत मेहनत करके पढ़ लिख कर वह बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वह एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। नौकरी की वजह से सुधा और विक्रम अपने पुराने घर को छोड़कर शहर में रहने चले गए थे। कुछ वर्षों बाद जब सुधा का देहांत हो जाता है, तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि इसका क्रियाकर्म उसके पुराने घर में हो। सुधा की इच्छा अनुसार इसका क्रियाकर्म करने के लिए विक्रम अपने पुराने वाले घर पर आता है। उसका अंतिम संस्कार और सारी विधियों को पूरा करने के बाद जब विक्रम घर लौटता है, तो उसे अपनी माँ के साथ बिताई हुई बचपन की यादें ताजा हो जाती है।
विक्रम पूरे घर में माँ की चीजों को देख देख कर उन्हें याद करते हुए रो रहा था। तभी उसे वहाँ उसकी माँ की एक अलमारी दिखाई देती है, जिसे माँ उसे कभी खोलने नहीं देती थी। आज वह माँ को याद करते हुए उस अलमारी को खोलता है, तो क्या देखता है कि माँ ने उसके बचपन की सारी यादें, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसके खिलौने, सभी चीजें बड़ी संभाल कर रखी हुई थी। तभी एक किताब देखते हुए उसमें से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिरता है। विक्रम उस कागज को उठाकर दिखाता है तो उसे पता चलता है कि यह वही चिट्ठी है जो उसे स्कूल से मिली थी। वह सोचता है माँ ने इसे कितना संभाल कर रखा था। जब वह उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था, मैडम आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है, हम इसे सिखा कर तंग आ चुके हैं। वह बहुत शरारत भी करता है, पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उसे घर पर ही पढ़ाएं। आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए विक्रम ने चिट्ठी के नीचे लिखा, जी हाँ, विक्रम एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसकी माँ के विश्वास और समर्थन में एक कामयाब इंसान बना दिया और उसने अपनी माँ का नाम रोशन किया। सुधा को विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर जरूर कुछ अच्छा करेगा। उसे लगता था हर व्यक्ति में एक विशेष योग्यता और हुनर की आग छिपी हुई है। यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की तीली की तरह उसे मिल जाए तो भीतर की आग बाहर निकलती है और विश्व कल्याण होता है। कहानी की सीख, ढूंढिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे, या बनिए वह माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी आग को दहलाए।